अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। जैसा कि हमारी सीरीज़ वो चल रही है जी पैसिव वॉइस की, एक्टिव के पैसिव बनाना, तो उसी सिलसिले से मैं पहले 3 वीडियोस बना चुका हूं और उनके अंदर मैंने सिंपल टेंसेस के मुतल्लिक़ किया था। वो 3 वीडियोस इसलिए बनाई कि उसके अंदर उनकी वजाहत देना कि तरीक़ाकार को मज़ीद डिटेल के साथ बयान करना, खाली मिसालों से ही तो नहीं पैसिव समझ में आ जाते। तो एक तरीक़ाकार, एक मेथड होता है, उसके मुताबिक उसके अंदर चलना, वो मैंने उसके अंदर बताया। आप तरीक़ेकार को समझने के लिए आप मेरे पहले 3 पार्ट्स देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी कंटिन्यूस टेंसेस की। कंटिन्यूस टेंसेस में याद रखें कि ज़माने तो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है जी। कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस, सिर्फ इसका ही एक्टिव का पैसिव बनेगा अगर जुमला आ जाए। कोई पेपर वाले तो नहीं देंगे क्योंकि उनको तो पता है, लेकिन आपको कोई पूछ ले फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस दे आपको एक्टिव का, और आपको वो बोले कि इसका आप पैसिव बना के बताएं, तो फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता। ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव का कोई तसव्वुर नहीं है। ठीक है, आपने वहाँ पे परेशान नहीं होना कि इसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो पैसिव सिर्फ बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस से हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमने पैसिव बनाना है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आएगा? ये दुनिया और है टेंसेस की, वो और है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म वगैरह और होगी। तो इसके अंदर आएगा जी हेल्पिंग वर्ब आएंगे इज़, एम और आर। थर्ड फॉर्म इज़, एम, आर। अच्छा, यही अगर आपने पहली वीडियोस देखी होंगी आपको वो समझ आ चुकी होंगी। आपके जहन में यहाँ पे फ़ौरन क्वेश्चन आएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंपल टेंस के अंदर पैसिव बनाते वक्त भी यही चीज़ें आई थी, थर्ड फॉर्म और इज़, एम, आर। यहाँ पर भी यही लगा देंगे, तो उसमें उसके पैसिव में इसमें क्या फ़र्क होगा? तो इसके अंदर हम जिस चीज़ का इजाफ़ा करेंगे वो होगा बीइंग का। ठीक है जी, ये आईएनजी आ गया, तो बीइंग का इजाफ़ा करेंगे। अब बीइंग को लगाना कहाँ पे है? बड़ा सिंपल है जी, आपने बस ध्यान देना कि बीइंग को हमने लगाना कहाँ पे है। वो मैं मज़ीद मिसाल के अंदर जब जाता हूँ तो आपको बता दूँगा बीइंग को लगाना कहाँ पे है। तो इंतहाई सिंपल है जी। तब सिंपल है जब आप पहली 3 वीडियोस को देखेंगे, उसके अंदर तरीक़ेकार को समझेंगे कि हमने किस तरह इसकी तरफ जाना है। किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूस का। हमने इसका पैसिव बनाना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही इसका पैसिव बनाना है। ऐसा नहीं कि कोई और आ जाएगा। हाँ, थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब्स का होता है, लेकिन उससे ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार ये भी प्रेजेंट, वो भी प्रेजेंट, थर्ड फॉर्म आई है तो ये कुछ और नहीं हो जाएगा। तो प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। तो इसको बनाते हैं जी। चलें, लिख देता हूँ फिर मैं। एक्टिव के अंदर प्लस ऑब्जेक्ट आता है, पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस आपका आ जाएगा जी सब्जेक्ट। कुछ एक्टिव की ऐसी पैसिव की ऐसी हालतें आएंगी, आगे जाके मज़ीद बताएंगे वीडियोस के अंदर, जो कमी रह जाएगी उनके अंदर ये मेथड भी थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन ओवरऑल मोस्टली जिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है वो एक अलग चीज़ है, वो ये है। अच्छा जी, दिस स्नेक, ऑब्जेक्ट हम शुरू में ले आएंगे। दिस स्नेक वाहिद है, हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़। दिस स्नेक इज़, देखें मैं यहाँ का इशारा नहीं कर रहा, वहाँ से उठा रहा हूँ, तो आपने भी ज़हन ऐसे ही रखना है। दिस स्नेक इज़
इज़ किल्ड बाय हिम। ही का प्रोनाउन हिम। द स्नेक इज़ किल्ड बाय हिम। हाँ, मैंने ये जुमला बना दिया। पेपर में बच्चे ऐसे बना देते हैं जी। तो फिर क्या मुराद होगी? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव होगा? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस का पैसिव होगा। तो इसके अंदर फ़र्क क्या आएगा? इजाफा होगा बीइंग का। तो बीइंग कहाँ पे आ रहा है, ये गौर करें। बीइंग यहाँ नहीं लगा देना, यहाँ नहीं लगा देना, यहाँ नहीं लगा, ठीक है। द स्नेक इज़ बीइंग किल्ड। हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म के दरमियान में आपका बीइंग आ जाया करेगा। तो ये था सिंपल सा जी। इसका मनफी बनाएंगे आप तो यही जुमला इसी तरह, द स्नेक इज़ नॉट। देखिए, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। मैं टेंसेस वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। और सवालिया में सिर्फ़ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही शुरू में आया करता है, बाकी सारा कुछ वैसे ही होता है। तो ये था जी इसका कंटिन्यूस का सिंपल सा तरीका। इसी वीडियो में मैं बयान कर देता हूँ आपके लिए पास्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। तरीक़ाकार ही आपने समझना है। बाकी डिटेल में अगर जाना चाहते हैं, आपको कुछ समझना चाहते हैं, तो पिछली वीडियोज़ लिंक में भी दे दूँगा, आप वो विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह वहाँ पे सर। तो वही पास्ट कंटिन्यूस थर्ड फॉर्म वाज वर कंटिन्यूस में जो आता है, और हम यहाँ पर भी बीइंग का इजाफा करेंगे। कंटिन्यूस सिर्फ दो टेंसेस प्रेजेंट और पास्ट के ही बनते हैं, उनके अंदर बीइंग का इजाफा होता है। और बीइंग का इजाफा ही पैसिव के अंदर बताता है कि ये कंटिन्यूस टेंस का हमने पैसिव बनाया हुआ है। तरीका यही इस्तेमाल होगा। तो मिसाल वही लिख लेते हैं, ही द स्नेक, ठीक है। हम इसका पैसिव बनाते हैं जी, द स्नेक। द स्नेक वाहिद है, ये भी जाहिर बात है, तो वाज आएगा। द स्नेक वाज थर्ड फॉर्म, किल्ड बाय हिम। तो फ़र्क वही आएगा बीइंग का। ठीक है जी। द स्नेक वाज बीइंग किल्ड बाय हिम। तो ये है जी मेन फ़र्क। और ये तरीका आपने जहन में बिठा लेना है कि यहाँ पे वाज ही आएगा, वर ही आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, बाकी सारा कुछ होगा। सारा कुछ वही सिंपल टेंसेस वाला पैसिव का होगा, लेकिन फ़र्क क्या आएगा जी? बीइंग का इजाफा करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म के दरमियान में। कोई मुश्किल काम नहीं होता। वो जो टेंशन है जी, पैसिव एक्टिव पैसिव का नाम सुनते ही क्वेश्चन को स्किप कर देना, यार पता नहीं क्या, इधर उठाओ उधर रखो। तो मुश्किल कुछ नहीं है, बस मुश्किल समझ लिया होता है। तो ये सिंपल सा था जी। बातों की तरफ गौर किया करें, बातों की तरफ गौर करेंगे तो आपको जो है ना 100% समझ आ जाएगी। सिर्फ आप ये देखेंगे यहाँ क्या कर दिया, वहाँ उठा के इधर रख दिया, वहाँ रख दिया, तो ये आपको भूल भी सकते हैं, ठीक है। इल्म नहीं भूलता, रटा भूल जाता है। तो इसलिए बातों की तरफ लाजमी गौर किया करें, ठीक है। वही इसका अगर मनफी बनाएंगे, द स्नेक वाज नॉट बीइंग किल्ड बाय हिम। सवालिया बनाएंगे, वाज द स्नेक बीइंग किल्ड बाय हिम, ठीक है जी। ये तरीक़ेकार था, इसको फॉलो करें पैसिव के अंदर। बाकी ये हेल्पिंग वर्ब आपको बता दिए, और ये जहन में रख लें कि प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के मुतालिक, एक्टिव पैसिव के मुतालिक आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, और मैं इंतज़ार करता हूँ। आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, फ़ीडबैक अपना लाजमी दिया करें, तो पता चल जाता है कि किस लेवल की वीडियो बनी है और आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद हो रही है, ठीक है जी। इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।